नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी का लेक्चर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी में हमने देखा था कि हमें कैसे पहचानना है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने की कुछ कंडीशन होती है, एंटी एरोमेटिक होने की भी कुछ कंडीशन होती है और नॉन एरोमेटिक होने की भी कुछ कंडीशन होती है। जो कंपाउंड जिन कंडीशन को पूरी करेगा वो कंपाउंड बन जाता है। जैसे एरोमेटिक बनने के लिए किसी कंपाउंड के पास साइक्लिक रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यही तीनों कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए भी थी। याद है आपको? एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब है कि रिंग में जितने भी एटम हैं सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। तो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए और कॉन्जुगेशन में भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये दोनों में सेम था। और जो चौथा पॉइंट था वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में अलग अलग था। एरोमेटिक में इसके पास ये आपका कंपाउंड जो है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन और 16 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक बनने की ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है। यदि पर हम बनाना भी चाहते हैं कंडीशन तो हमारा कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। देखो यदि साइक्लिक है तो 3 होगा, एरोमेटिक भी होगा, एंटी एरोमेटिक भी होगा, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। साइक्लिक में एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। पर असाइक्लिक है, ओपन चेन कंपाउंड है, तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक ही होगा। उसके बाद प्लेनर, यदि प्लेनर है तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। तो यदि आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो नॉन एरोमेटिक ही होगा। उसके बाद कॉन्जुगेशन, यदि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यदि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है कंप्लीट कॉन्जुगेशन के साथ। तो यदि कॉन्जुगेशन नहीं है या इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक ही होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट था पाई इलेक्ट्रॉन के पास कि यदि नॉन एरोमेटिक तीनों कंडीशन को पूरा कर देता है, यदि नहीं करता है तो नॉन एरोमेटिक ही है। यदि इन तीनों कंडीशन को पूरा कर देता है, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन बना ले रहा है, पर उसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पाई इलेक्ट्रॉन और 9 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक बन जाता है। अब ये क्यों होता है ऐसा, ये भी मैं आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि क्यों एरोमेटिक बनने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक बनने के लिए क्यों 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और नॉन एरोमेटिक बनने के लिए क्यों 3, 5, 7 और 9 चाहिए, और 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 9 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक होता है। फिर कौन होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक जो होता है ये सबसे कम स्टेबल होता है। अब ये ऑर्डर कैसे बना ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर के आखिरी में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे फ्रेंड? एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यदि आपको थ्योरी मैंने जितना बताया है उससे आपको पिछले लेक्चर की सारी बातें याद आ गई तो ठीक है, नहीं याद आ रही तो एक बार थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आज के हम लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले वीडियो आप पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है।
चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, अब फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ये ठीक है तो सही है, गलत हो रहा है तो सीखिएगा क्यों गलत हुआ। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये कंपाउंड फ्रेंड साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक है, आपका कंपाउंड साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? प्लेनर के लिए कैसे चेक करते हैं कि इस रिंग में जितने भी एटम है, इस रिंग में जितने भी एटम है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कब? जब कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं हो। यदि कार्बन के ऊपर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे निगेटिव चार्ज है चाहे डॉट भी है, डॉट का मतलब फ्री रेडिकल है, यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है डॉट है फ्री रेडिकल है, तो उस केस में वो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यदि कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास हमें 3 बॉन्ड तो दिख रहा है, 1 2 और 3, और क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसके पास एक और बॉन्ड होना चाहिए, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसके साथ भी वही कहानी है कि इसके पास भी कोई चार्ज नहीं है तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 और ये 4। ये कार्बन, तो इस कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री रेडिकल नहीं है, तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 तो हमें दिख रहा है और 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये वाला कार्बन भी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये कार्बन के ऊपर चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर ये चार्ज है फ्रेंड, तो ये एक कम बॉन्ड बनाएगा। फिर भी 3 तो बनाएगा, इसके पास 2 ही है तो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। इतना समझ में? चलिए उसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 और 3, तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक जो बॉन्ड है वो पाई है, तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 + 0, 3 + 0 कितना होता है? 3, और 3 के साथ हाइब्रिडेशन बनता है sp2, 3 के साथ sp2 बनता है। यहाँ पे बताइए, तो इस कार्बन के पास भी सेम कहानी है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके बाद 0 लोन पेयर है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ कहानी बनता है यहाँ पे भी sp2। ठीक है ना, हाइड्रेशन निकलने तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे भी sp2 और यहाँ पे भी sp2। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड जो होता है फ्रेंड वो सिग्मा ही होता है, और एक से ज्यादा जितने भी बॉन्ड है वो सारे पाई होते हैं। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्या इसके ऊपर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल है? नहीं, तो मतलब इसके पास, सॉरी निगेटिव चार्ज नहीं है तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास निगेटिव चार्ज नहीं है तो इसके पास लोन पेयर नहीं है, और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल भी नहीं था, तब हमने इसके ऊपर 4 बॉन्ड बनाया। यदि निगेटिव चार्ज नहीं तो लोन पेयर नहीं है, तो इसके पास 4 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 + 0 कितना होगा? 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन 4 हो जाएगा, और 4 के साथ जो हाइब्रिडेशन बनता है फ्रेंड वो बनता है sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसका बताइए सेम इसी तरीके से, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4, और इसके पास लोन पेयर 0 है, तो 4 + 0 तो 4, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी हो जाएगा sp3। इसका बताइए, तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है लोन पेयर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, यदि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता तो लोन पेयर होता, पर निगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो लोन पेयर नहीं होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो 3 + 0 0, 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 के साथ क्या बनेगा? sp2, sp2। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, पर ये दोनों sp3 है। क्या रिंग में आने वाले जितने भी एटम है सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है? नहीं, यदि सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है तो सारे के सारे एटम प्लेनर नहीं होंगे, सारे के सारे एटम जो है प्लेनर नहीं होंगे। तो ये प्लेनर नहीं होगा, ये कंपाउंड जो होगा आपका वो प्लेनर नहीं होगा। प्लेनर कब होगा? जब रिंग में आने वाले सारे एटम का हाइब्रिडेशन सेम हो। तो ये कंपाउंड जब भी प्लेनर ही नहीं है, तो जब प्लेनर नहीं है तो एरोमेटिक नहीं बन सकता, एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता, क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बनने के लिए प्लेनर तो होना चाहिए। तो प्लेनर नहीं है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये कंपाउंड आपका बन गया नॉन एरोमेटिक। बताइए समझ में आया?
समझ में आया फ्रेंड? चलिए यहाँ पे बताइए। तो देखिए यही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है। इसके बाद ये प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडेशन चेक करेंगे। तो ये कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 तो बॉन्ड बना के रखा है ये किसके साथ? ये वाला 3 बॉन्ड, और 1 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना के रखा है, और 1 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये कार्बन भी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये कार्बन भी 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। कैसे? इस कार्बन को 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस कार्बन को 3 बॉन्ड कंप्लीट करना है, क्योंकि चार्ज है तो 1 बॉन्ड कंप्लीट रहेगा, चलेगा। तो 1 2 3, नहीं 1 बॉन्ड इसके पास कम ही होगा, चलेगा। 1 बॉन्ड इसके पास कम ही होगा। तो 1 2 3 इसका 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। चार्ज है, चार्ज नहीं होता तो 4 होना चाहिए। इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, इसका 4 बॉन्ड, इसके पास भी 4 बॉन्ड, इसके पास 3 बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। अब निकालते हैं हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। ये कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है? नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। तो इसके साथ हाइब्रिडेशन आ जाएगा, हो जाएगा sp2। यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई भी लोन पेयर है? नहीं। लोन पेयर कब? जब नेगेटिव चार्ज होगा तब लोन पेयर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, और इसमें से एक बॉन्ड, इसके पास 4 बॉन्ड है, और इसमें से 3 ही बॉन्ड सिग्मा है, एक तो पाई है ये वाला। तो ये भी हो जाएगा आपका sp2। इसके लिए बताइए, तो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड है। क्या इस कार्बन के पास भी कोई लोन पेयर है? नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 + 0 3। तो हाइब्रिडेशन इसका भी हो जाएगा sp2। तो तीनों का जो हाइड्रोजन हो गया sp2, इसका भी हाइड्रोजन sp2, इसका भी हाइड्रोजन sp2, और इसका भी हाइड्रोजन sp2। तो तीनों एटम जो रिंग में है उनका हाइड्रोजन sp2 है। तो मतलब ये कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन भी कैसा? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डबल, सिंगल और वेकेंट। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है वेकेंट ऑर्बिटल। तो डबल, डबल, सिंगल, सॉरी ये क्या बना रहा हूँ मैं, डबल, सिंगल और वेकेंट ऑर्बिटल। कॉन्जुगेशन होता है? होता है। तो डबल, सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल, डबल। तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल, डबल, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है। अब हमें क्या चेक करना है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास यही है, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता। यहाँ पे 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन क्या बनती है फ्रेंड? एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। तो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और इसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये बन गया आपका एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक, और ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक। ठीक है, चलिए समझ में आया? इसमें बताइए। तो देखो ये साइक्लिक है, आपको साइक्लिक दिख रहा है कि नहीं? साइक्लिक है आपका ये कंपाउंड। क्या प्लेनर है? प्लेनर के लिए जितने भी एटम है सबका हाइड्रेशन चेक करेंगे। तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड तो होना चाहिए ना, चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल भी नहीं है, और इसके पास भी 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 2 3 बना के रखा है, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और इसके पास 3 बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल तो एक बॉन्ड कम होगा, तो एक जो होगा ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया इतना? अभी सबका हम क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। कितना? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3, अब पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करते हैं। और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तब लोन पेयर आता, नहीं है नेगेटिव चार्ज, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइब्रिडेशन बन जाएगा sp2। सेम इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन बन जाएगा आपका sp2। इसका बताइए। तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर, लोन पेयर का आधा है। लोन पेयर का कितना है यहाँ पे? आधा है। ठीक है ना? तो लोन पेयर का आधा है यहाँ पे, पर इसको लोन पेयर में आप काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए।
लोन पेयर का आधा है और इसको लोन पेयर में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के लोन पेयर में आप काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर का आधा है, तो लोन पेयर नहीं बोल सकते, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है और ये रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी लोन पेयर या फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च होगा उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करोगे। तो ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है ना, डबल सिंगल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, इसलिए इसको आप हाइब्रिडेशन के लोन पेयर में काउंट नहीं करोगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसके पास भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ इसका भी जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। इसको लोन पेयर में क्यों नहीं काउंट किया, समझ में आया ना? क्योंकि कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे भी जितने भी एटम रिंग में है सबका हाइब्रिडेशन सेम है, मतलब ये कंपाउंड कैसा है? प्लेनर है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। उसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल और डबल। ये कॉन्जुगेशन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। फ्री रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो डबल सिंगल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इस पाई बॉन्ड में से और ये आधा इस लोन पेयर का। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आधा है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 1 3 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कंडीशन बनता है? नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका? नॉन एरोमेटिक हो गया। तो इस कंपाउंड ने शुरुआत की 3 कंडीशन पूरी की थी, साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेशन। जरूरी नहीं है कि नॉन एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना ही है, प्लेनर होना है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना ही है, जरूरी नहीं है ऐसा। पर ऐसा भी नहीं कि ये साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया तो नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके हम बता सकते थे। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉन एरोमेटिक हो सकता है। किसी भी कंपाउंड के पास और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो नॉन एरोमेटिक ही होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा इसके पास हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी एक कार्बन भी एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। और इस कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक बॉन्ड कम। इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 1 2 3 4 4 बॉन्ड होना चाहिए। एक कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? तो सबका हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं, सारे एटम का हम हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। कोई भी लोन पेयर है? नहीं। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तब लोन पेयर होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन sp2। इसके पास भी सेम है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन sp2। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और एक लोन पेयर है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 4। और 4 के साथ क्या बनेगा? हाइब्रिडेशन sp3। तो क्या इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा कि नहीं होगा? और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बताइए? क्योंकि जो कार्बन के पास लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में खर्च हो रहा है, रेजोनेंस में खर्च हो रहा है। और जो भी लोन पेयर, देखो कॉन्जुगेशन में खर्च हो रहा है कि नहीं? डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल। तो इसके अंदर का जो लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में खर्च हो रहा है, और जो भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में खर्च होता है उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है हाइब्रिडेशन के लिए। हाइब्रिडेशन के लिए इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ ये भी बन जाएगा sp2। ठीक है ना, समझ में आया ना फ्रेंड? क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में जा रहा है तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो कहाँ पे काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपके रिंग का जितना भी कंपाउंड है सबका हाइब्रिडेशन सेम है, तो ये कंपाउंड आपका प्लेनर हो गया। तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल।
तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, बताइए इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहा है, और जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में आता है वो हाइब्रिडेशन में यूज तो नहीं होता है, पर पाई इलेक्ट्रॉन में यूज होता है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से और 2 इस लोन पेयर में से, कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है फ्रेंड? बताइए। तो साइक्लिक था, प्लेनर था, कंप्लीट कॉन्जुगेशन था, पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन था, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कंपाउंड बन गया एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए समझ में आया? चलिए, 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5। बताइए इसके बारे में, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? सेवन 6 7 चलिए, तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने टाइप कर लिया होगा। तो ये फ्रेंड साइक्लिक है, साइक्लिक है ये, साइक्लिक है। उसका प्लेनर है, प्लेनर भी है। साइक्लिक है, प्लेनर भी है। देखो, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड होगा, तो 1 2 2 बॉन्ड तो इधर हुआ, और 2 बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। ये भी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा।
चलिए, तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर, यही होता है हाइब्रिडेशन। तो इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 और 4। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई भी लोन पेयर नहीं, लोन पेयर है? नहीं, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई भी लोन पेयर है? नहीं, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसके पास कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। और इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसके लिए बताइए फ्रेंड, तो इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 होगा। अब आप सोचेंगे सर इसका आपने लोन पेयर क्यों काउंट किया? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं हो रहा है ना। क्या रेजोनेंस कहीं पे भी आपको दिख रहा है? इसके लोन पेयर की हेल्प से कहीं पे भी रेजोनेंस हो सकता है? नहीं, इसके लोन पेयर की हेल्प से कहीं पे रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए हाइब्रिडेशन में इसके लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 4 के साथ हाइब्रिडेशन बनेगा sp3। sp3, तो जितने भी एटम है इस रिंग में सबका हाइब्रिडेशन sp3 है, इसलिए मैंने कहा कि ये कंपाउंड प्लेनर है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन तो है ही नहीं, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन का तो बात छोड़िए, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है सिग्मा बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर, तो लोन पेयर सिंगल, डबल का है, डबल भी तो होना चाहिए ना। लोन पेयर सिंगल वैकेंट होना चाहिए, वैकेंट भी नहीं है, कार्बन का पॉजिटिव होगा तब वैकेंट, और एक वैकेंट हो भी गया तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन बनाना है ना, तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो दूर की बात है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है, और कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो आपका कौन सा आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यदि कॉन्जुगेशन नहीं है या कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन और एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ये चलिए, साइक्लिक तो आपको दिख रहा है, साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। जितने भी एटम है यहाँ पे ये रिंग में, हर किसी का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है। अब आप निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। देखो कैसे निकालना है, यही रूल लगाना तो है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या ये लोन पेयर काउंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल भी काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, ये रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है। क्योंकि कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है, तो काउंट नहीं करेंगे। तो आप सबका निकालिए, हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, और इसका भी sp2। तो सबका हाइब्रिडेशन जो आएगा sp2, और sp2 आ रहा है तो प्लेनर, तो साइक्लिक है, प्लेनर है। इसका कंप्लीट कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल सिंगल डबल, ये वाला कॉन्जुगेशन है फ्री रेडिकल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में। देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, डबल सिंगल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लीनर है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इस बॉन्ड में से, 2 इस बॉन्ड में से, और इसको काउंट करेंगे, काउंट करेंगे। जो लोन पेयर आपका रेजोनेंस में है और कॉन्जुगेशन में है, उस लोन पेयर को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, हाइब्रिडेशन में नहीं। तो जो लोन पेयर का आधा है, लोन पेयर का आधा है ना, एक इसमें कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में, तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो इस बॉन्ड में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसमें से 1 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? 5 पाई इलेक्ट्रॉन। और 5 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कहानी बनेगी नॉन एरोमेटिक, या कंपाउंड के ऊपर स्टैंप लगेगा नॉन एरोमेटिक होने का। ठीक है, तो साइक्लिक था, प्लेनर था, कंप्लीट कॉन्जुगेशन था, पर इसके पास ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो नॉन एरोमेटिक। दोनों क्वेश्चन सेम हो गया ना, 5th 6th, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया था। ठीक है, ये दोनों नॉन एरोमेटिक होगा। इसके लिए बताइए,
यहाँ पर थोड़ा चेंज करेगा, पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है क्या कहीं पे? ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर है। यहाँ पे जितने भी रिंग में कार्बन एटम है सबका हाइब्रिडेशन जो होगा फ्रेंड वो sp2 होगा। कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड काउंट करके और लोन पेयर काउंट करके। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई भी लोन पेयर नहीं है? तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2, इसका 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई भी लोन पेयर है? नहीं, तो sp2 sp2 sp2, तो sp2 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 sp2। और इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है ना, तो sp2 sp2, इसका भी sp2, इसके पास भी sp2 और इसके पास भी sp2। तो हर किसी का जो हाइब्रिडेशन है वो sp2 है। यदि रिंग में जितने भी एटम है हर किसी का हाइब्रिडेशन sp2 है तो ये प्लेनर होगा। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड? ये लोन पेयर तो है नहीं, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होगा तब लोन पेयर होगा, वो भी हाइब्रिडेशन में काउंट होगा कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पर हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, क्यों? कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसके पास तो है भी नहीं, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 के साथ sp2, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। दो एटम के बीच में यदि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2 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 sp2। तो रिंग में जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो मतलब प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है ही। ये वाला कॉन्जुगेशन देखो, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल डबल। तो पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन रिंग में। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो देखो 2 2 4, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में से, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, नेगेटिव। ये होता तो इसमें होता पाई इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2 और 2 कितना? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कंपाउंड क्या बनता है? एंटी एरोमेटिक बनता है। तो ये कंपाउंड भी बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। चलिए इसमें बताइए, साइक्लिक तो दिख रहा है आपको, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। ठीक है, जैसे इस कार्बन के पास एक H भी होगा, इस कार्बन के पास भी H होगा, इस कार्बन के पास भी एक H होगा, इस कार्बन के पास भी एक H होगा। क्यों? ठीक है, देखो इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो बना के रखा था एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बना के रखा था तो एक हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 बना के रखा था तो एक हाइड्रोजन के साथ, और ये भी एक हाइड्रोजन के साथ। इसके ऊपर चार्ज है तो ये एक कम बॉन्ड बनाएगा, तो 4 होता है बॉन्ड तो ये 3 ही बनाएगा। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक है ही, और हर किसी का आप हाइब्रिडेशन निकालो प्लेनर होगा। देखो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका तो sp2 हो जाएगा, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी sp2, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी 3 है तो sp2, इसके पास भी 3 है sp2, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, एक लोन पेयर है, पर लोन पेयर हाइब्रिडेशन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में जा रहा है। यहाँ पे जो लोन पेयर आपका वो रेजोनेंस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसलिए ये लोन पेयर जो होगा वो हाइब्रिडेशन में नहीं आएगा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ बन जाएगा आपका ये भी sp2। तो रिंग में जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। तो सारे एटम यदि हाइब्रिडेशन sp2 है ये प्लेनर हो जाएगा। ये साइक्लिक हो गया, ये प्लेनर हो गया। कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको? देखो डबल सिंगल लोन पेयर, ये मैं क्या बना रहा हूँ, डबल सिंगल लोन पेयर और डबल सिंगल डबल। तो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4,
क्या ये इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे? करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में है। यदि रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में है तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, कहाँ पे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो 2 2 4 2 6 कितना? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन क्या बनता है? एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, चलिए, तो ये नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। क्या आपका भी यही आंसर आया था? यदि आंसर आया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया था तो अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, इस बार निकाल लेना सही आंसर। तो कितना? 8 क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9। चलो बताइए। तो ये फ्रेंड साइक्लिक है, क्या प्लेनर है? क्या प्लेनर है? प्लेनर भी है। तो इसके पास एक एच होगा, 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 क्योंकि ये सब 4 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। इसके पास भी एक एच होगा, इसके पास भी एक एच होगा, और इसके पास भी एक एच होगा। ये 3 ही बॉन्ड कंप्लीट होगा।
तो आप हाइब्रिडेशन खुद से निकालिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे किसी के पास लोन पेयर नहीं है, सबके पास सिग्मा बॉन्ड है। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 3, 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 इसके पास 3। इसलिए हर किसी का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp2। यदि हर किसी का हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है तो ये प्लेनर हो जाएगा। तो साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, वेकेंट ऑर्बिटल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर है और पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसको ये तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज होता तब पाई इलेक्ट्रॉन में आता। तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो हमें दिख रहा है। प्लेनर है कि नहीं, तो हाइब्रिडेशन निकालेंगे। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा फ्रेंड, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 3 ही बॉन्ड है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इसके पास 2 हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और नहीं फ्री रेडिकल है। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड तो बना के रखा है और 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, इसके पास 3 3 3, और इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, 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 और ये sp3। रिंग के अंदर एक एटम ऐसा आ चुका है जिसका हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, मतलब ये प्लेनर नहीं होगा। रिंग में आने वाले सारे एटम का यदि हाइब्रिडेशन सेम होगा तो वो प्लेनर होगा, जो कि इस केस में नहीं है, तो प्लेनर नहीं होगा। यदि प्लेनर नहीं है तो आपका नॉन एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि चाहे आपका एरोमेटिक है चाहे आपका एंटी एरोमेटिक है, दोनों तो प्लेनर तो रहता ही है। हाँ ठीक है, चलिए आया ना समझ फ्रेंड। चलिए इसमें बताइए। तो साइक्लिक तो है ही, प्लेनर है, हाँ प्लेनर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस बोरोन के पास क्या कोई भी लोन पेयर है, नहीं। बोरोन के पास कोई भी लोन पेयर होता है, नहीं होता है। तो इसके पास भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो तीनों के पास 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन तीनों का sp2 हो जाएगा। इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2, तो प्लेनर हो जाएगा। रिंग में जितने भी एटम आ रहे हैं सबका हाइब्रिडेशन सेम है, तो ये प्लेनर हो जाएगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, होता है। देखिए बोरोन का यदि आप लिखोगे हाइब्रिडेशन, तो मैंने आपको बताया भी था 1s2 2s2 और 2p1। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बना रहा है, दूसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बना रहा है, तीसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का ये वाला बॉन्ड, तीसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बना रहा है। ये तो लोन पेयर में काउंट नहीं होगा। फिर भी इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, बिल्कुल है, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो बोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है फ्रेंड। ठीक है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2। तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें ना, 1 2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन क्या बनता है, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक बन गया। ठीक है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कंपाउंड बन गया एरोमेटिक। ठीक है, देखिए 2 कार्बन एटम के साथ भी हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया कि नहीं मिल गया। मैं ही आपको बताया था कि मिनिमम 3 कार्बन चाहिए एरोमेटिक रिंग बनाने के लिए, और सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड मैंने आपको बताया था तो 3 कार्बन का था। क्या सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड 3 कार्बन का होगा, नहीं, 2 कार्बन से भी आपका एरोमेटिक तो बन गया है कि नहीं, 2 कार्बन के साथ भी आपका एरोमेटिक बन गया। ठीक है, पर यदि रिंग में आने वाले सारे के सारे एटम कार्बन हो तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए आपको एरोमेटिक बनाने के लिए। तो 2 कार्बन से भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन तो गया नहीं है, तो एरोमेटिक होगा। यहाँ पे बताइए, इसके पास
वेकेंट ऑर्बिटल होगा। अभी अभी हमने देखा कि बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है। इसके पास एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास, इसको भी 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास कुछ नहीं। इसके पास जैसा स्ट्रक्चर है वैसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसके पास 4 बॉन्ड है जिसमें से 3 ही सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के साथ sp2। इसके पास भी 4 बॉन्ड है जिसके पास 3 ही सिग्मा है, तो 3 सिग्मा के साथ 3 सिग्मा के साथ sp2। इसके पास भी 4 सिग्मा है जिसमें 4 पाई बॉन्ड है, सॉरी 4 बॉन्ड है जिसमें से 3 ही सिग्मा है। इसके पास भी 4 बॉन्ड जिसमें 3 ही सिग्मा है। 4 बॉन्ड है जिसमें से 3 सिग्मा है, 4 बॉन्ड है जिसके पास 3 सिग्मा है, 4 में से 3 सिग्मा है, 4 में से 3 सिग्मा है, और इसके पास 3 ही बॉन्ड है, तीनों सिग्मा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2, 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 और यहाँ पे तो sp2 ही होगा। ये साइक्लिक है। रिंग में आने वाले सारे एटम का हाइड्रेशन सेम है, तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। उसके बाद कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कहानी बनती है वो बनती है एरोमेटिक, है कि नहीं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कहानी बनेगी वो क्या बनेगी, एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 2 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंपाउंड आपका एरोमेटिक। इसके पास लोन पेयर नहीं है, यदि होता तो 2 2 4 6, 6 के साथ एरोमेटिक। ठीक है, चलिए समझ में आया। कितना हमने प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 तक। चलिए बताइए, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। 13 14 इसके लिए बताइए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं गिन देता हूँ 5 तक, 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये साइक्लिक है, हाँ ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है,
तो इस रिंग में जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन सेम हुआ तो प्लेनर होगा। तो देखो यहाँ पे एक H होगा, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कोई भी चार्ज नहीं है इस कार्बन के ऊपर, भी कोई भी चार्ज नहीं, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये भी आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। तो हर एक एटम जो रिंग में है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, 3 सिग्मा, एक पाई, 3 सिग्मा, एक पाई, 3 सिग्मा, एक पाई, 3 सिग्मा, एक पाई, 3 सिग्मा। तो जितने भी एटम रिंग में सबके के पास कितना 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा के साथ सबका हाइब्रिडेशन बनेगा sp2 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 और sp2। तो सबका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। तो जितने भी एटम रिंग में सबके सब कैसे प्लेनर है, तो सॉरी सबका हाइब्रिडेशन सेम है, तो ये जो मॉलिक्यूल है कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन, हाँ। फिर डबल सिंगल डबल है कॉन्जुगेशन, है। डबल सिंगल, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल डबल, पूरा कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इस बॉन्ड में से, 2 इस बॉन्ड में से, 2 इस बॉन्ड में से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो कितना है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंडीशन बनता है वो बनता है एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ठीक है, समझ में आया। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, लास्ट में एरोमेटिक बन गया। यहाँ पे बताइए, तो साइक्लिक है, प्लेनर है कि नहीं, तो प्लेनर के लिए आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे, प्लेनर के लिए आप हाइब्रिडेशन चेक करोगे। यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी एक H, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 तो बना के रखा है, एक बनाएगा। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बना के रखा है, तो एक H, ये भी, इसके पास भी एक H होगा, और इसके पास 2 H होगा, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है या कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है। यदि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी फ्री रेडिकल नहीं है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा ना, बिल्कुल बनाएगा। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये 4 और ये 4, ठीक है। चलिए, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। तो प्लेनर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, सबका हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। तो इस कार्बन एटम के पास 3 सिग्मा है, इस कार्बन एटम के पास 3 सिग्मा है। क्या कोई भी लोन पेयर है, नहीं, 3 सिग्मा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। और 3 सिग्मा के साथ हाइड्रोजन बनता है sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा है, 1 2 3, 3 सिग्मा है, कोई भी लोन पेयर है, नहीं, sp2। इसके लिए बताइए फ्रेंड, इसका हाइब्रिडेशन निकालना आता है आपको, कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन, H लिख दूं हाइब्रिडेशन के लिए, हाँ, हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या होता है, क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर में हम उस लोन पेयर को काउंट करते हैं जो कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस का पार्ट है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 और 2। तो देखो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, तो सिग्मा बॉन्ड तो इसके पास 2 है, लोन पेयर भी क्या इसके पास 2 है, 2 लोन पेयर है, पर हाइब्रिडेशन में एक ही काउंट होगा, क्योंकि इसका जो ये वाला लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, तो जो इसका अंदर वाला लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, तो इसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, पर ये लोन पेयर जो है क्या कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, नहीं, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं हो रहा है, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। तो 2 + 1, तो कितना हो गया 3, और 3 के साथ हाइब्रिडेशन क्या बनता है sp2। तो इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई लोन पेयर है, नहीं, sp2। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या बनेगा हाइब्रिडेशन, sp3। तो यहाँ पे sp3, तो sp2 sp2
sp2 sp2 sp2 और sp3, मतलब रिंग के अंदर एक एटम है जिसका हाइब्रिडेशन सेम नहीं है। यदि एक भी एटम है जिसका हाइब्रिडेशन सेम नहीं है तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं होगा। यदि प्लेनर नहीं है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक होने के लिए आपका कंपाउंड प्लेनर तो होना चाहिए। ये प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसके लिए बताइए, तो देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, तो देखो यहाँ पे एक H होगा, एक H यहाँ पे भी होगा, एक H यहाँ पे भी होगा और एक H यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी एक H होगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पे चार्ज है। यदि चार्ज है तो एक कम बॉन्ड बनाएगा, बनाता चार्ज है 4 बॉन्ड बनाता है, पर इसके पास चार्ज है तो एक कम बनाएगा, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई भी लोन पेयर है नहीं, 3 के साथ sp2, इसके पास भी 3 है तो sp2। क्या इसके पास भी कोई लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तब लोन पेयर होगा, तो इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या बनेगा, sp2 बनेगा, है कि नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड का sp2, एक S और 2 P का। इसका sp2 कैसे बनेगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसका एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो एक ही लोन पेयर को आप काउंट करोगे और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इसके लिए बताइए फ्रेंड, यहाँ पे ये तो sp3 था, यहाँ पे क्या होगा, ये sp2 की sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड था इसलिए sp3, पर यहाँ पे 3 ही सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। तो प्लेनर है ये मॉलिक्यूल, कैसा है, प्लेनर है, क्योंकि रिंग के अंदर जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन सेम है, sp2 है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ से चेक करें, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल डबल, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं। देखो हाइब्रिडाइजेशन में वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा जो कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस में है। वो लोन पेयर कहाँ पे काउंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। पाई इलेक्ट्रॉन में वही लोन पेयर काउंट होगा जो हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस में हो। जैसे ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा, क्यों फ्रेंड, क्योंकि ये रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा और ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा पर ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा। तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इस लोन पेयर को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्जुगेशन, सॉरी रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन बनेगा यहाँ पे एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका हो गया एरोमेटिक। ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये। तो साइक्लिक है जी सर, साइक्लिक है। प्लेनर है तो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा और यहाँ पे भी एक H होगा। ठीक है, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, तो जितने भी एटम है रिंग में सबका हाइब्रिडेशन sp2 नहीं है। देखो ये 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या कोई भी लोन पेयर नहीं, 0 है लोन पेयर, तो 3 + 0 3, 3 के साथ sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्यों sp2 आया, यही एक्सप्लेनेशन है कि इसके पास 2 लोन पेयर है और एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन में खर्च हो रहा है। तो जो कॉन्जुगेशन में खर्च हो रहा है वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा, जो रेजोनेंस में खर्च हो रहा है हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा। तो 1 2 और 3, 2 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो sp2। ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। और बोरोन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो बोरोन भी sp2 होगा। बोरोन के पास भी कोई लोन पेयर नहीं है। तो रिंग के अंदर जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो क्या ये प्लेनर है, प्लेनर है। साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना,
जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो डबल, सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, सिंगल, डबल, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इस बॉन्ड में से, 2 इस बॉन्ड में से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 इसमें से, नहीं इसमें से 2 ही होगा। इसमें से वही पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे जो रेजोनेंस में है। दोनों लोन पेयर में से उसी लोन पेयर के आप इलेक्ट्रॉन लोगे पाई इलेक्ट्रॉन में जो रेजोनेंस में है, जो कॉन्जुगेशन में है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में है, तो इसको आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करोगे, इसको नहीं। तो 2 2 4 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एरोमेटिक। बोरोन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है कि नहीं, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए तो 16 17 बताइए, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। सेम इसके लिए भी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ठीक, 20 चलिए बताइए फ्रेंड। तभी तक आपने कर लिया होगा। मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ये साइक्लिक है, प्लेनर है। तो देखो, या इसके पास H होगा, इसके पास भी H होगा, इसके पास भी H होगा, इसके पास भी H होगा, और इसके पास 2H।
दो H होगा ना, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 2 ही बना के रखा है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो देखो इस कार्बन के पास कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्या इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2। इस कार्बन के पास भी 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इस कार्बन के पास भी 1 2 3, नाइट्रोजन के पास 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो क्या 3 + 1 4 हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3 हो जाएगा? नहीं फ्रेंड, इसका जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में जा रहा है। इसका लोन पेयर रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। कहाँ पे काउंट करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन का पार्ट होगा, तो इसके लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई है, तो पाई को तो नहीं काउंट करते हैं हाइब्रिडेशन में, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को। तो 1 2 3, 3 के साथ sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 के साथ sp2। और इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसके पास sp3। इसके पास 3 है तो sp2 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 और ये sp3। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो साइक्लिक है, प्लेनर है क्या ये कंपाउंड? नहीं, एक एटम है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है, बाकी सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 तो है, पर एक एटम जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है, मतलब पूरा रिंग में आने वाले पूरे एटम का हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है। तो प्लेनर तो नहीं है, यदि प्लेनर नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो साइक्लिक है, दिख रहा है आपको, क्या प्लेनर है? तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा H, यहाँ पे 19 18, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा। ये साइक्लिक है, क्या प्लेनर है? तो देखो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है तो sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है तो sp2। और इसके पास 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अब यहाँ पे देखो, जिस एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगा, ध्यान सुनिए, कि जिस एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हो, जैसे इसके पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो ऐसे एटम का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में जाएगा पर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। जिस एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हो, तो दोनों में से किसी एक को ही रेजोनेंस में भेजेगा, दोनों को रेजोनेंस में नहीं भेजेगा। किसको भेजेगा? पाई बॉन्ड को। तो नाइट्रोजन के पास पाई बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो किसको भेजेगा रेजोनेंस में? इसको भेजेगा रेजोनेंस में। ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। रेजोनेंस होगा यहाँ पे डबल सिंगल डबल, हो रहा है रेजोनेंस। रेजोनेंस तो यहाँ से भी हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, पर लोन पेयर नहीं भेजेगा रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड भेजेगा। तो डबल सिंगल डबल, लोन पेयर इसका नहीं जा रहा है रेजोनेंस में, और कॉन्जुगेशन बनाने में इसका लोन पेयर खर्च नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। आप ऐसे याद रखना कि जिस एटम के पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों होगा, वो अपना पाई बॉन्ड भेजेगा रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर नहीं भेजेगा। तो ये लोन पेयर नहीं जा रहा है कहाँ पे? रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में। यदि ये लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है तो क्या हाइब्रिडेशन में काउंट होगा? होगा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता है, कॉन्जुगेशन बनाने में नहीं जाता है, वो हाइब्रिडेशन में काउंट होता है। तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास एक लोन पेयर है। 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास और एक लोन पेयर है, तो 2 + 1, तो कितना हो गया? 3, 3 के साथ sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। यहाँ पे फिर से इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो आप बताइए कौन कॉन्जुगेशन में जाएगा, लोन पेयर या पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड। डबल सिंगल डबल, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यहाँ से भी हो सकता है, डबल सिंगल लोन पेयर, पर लोन पेयर नहीं भेजेगा कॉन्जुगेशन में, पाई बॉन्ड भेजेगा। तो इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये लोन पेयर हाइब्रिडेशन का पार्ट होगा। हाइब्रिडेशन में हम उस लोन पेयर को काउंट करते हैं जो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में जाता है, पर जो लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन में जाता है उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये नहीं गया तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। तो 1 2, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो कितना हो गया? sp2। 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर sp2। तो रिंग में आने वाले जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये प्लेनर है। साइक्लिक है, प्लेनर है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? यहाँ से चेक करें, डबल सिंगल डबल, लोन पेयर को मत देखना भाई, लोन पेयर इसका कॉन्जुगेशन में गया ही नहीं है।
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, ये वाला कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में है, डबल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 2 4, क्या इसके पाई इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं गया है। जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है उसके इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हैं। तो 2 2 4 2 6 इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनेगा? एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिला कि जिस एटम के पास लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों हो, तो वो एटम क्या करता है, अपना पाई बॉन्ड जो होता है वो किस में भेजता है? रेजोनेंस में भेजता है, कॉन्जुगेशन बनाने के लिए भेजता है। अपना लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन बनाने के लिए नहीं भेजता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, ये साइक्लिक है, बिल्कुल ये साइक्लिक है। इसके बाद क्या ये प्लेनर है? प्लेनर के लिए हम क्या चेक करेंगे? हाइब्रिडेशन। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई भी लोन पेयर है? नहीं, तो sp2। इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या लोन पेयर है? नहीं, sp2। इस कार्बन के पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या लोन पेयर है? नहीं, sp2। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई लोन पेयर है? नहीं, sp2। इस सल्फर के पास 2 सिग्मा बॉन्ड तो है, 1 2, क्या इसका दोनों लोन पेयर आप हाइब्रिडेशन में काउंट करोगे? नहीं, क्योंकि इसका दोनों लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं हो रहा है। इसका एक लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है। देखो, डबल सिंगल लोन पेयर और लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसका एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसको आप हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करोगे। आप हाइब्रिडेशन में उस लोन पेयर को काउंट करते हो जो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट ना हो। तो ये जो इसके पास बाहर वाला लोन पेयर है, ये रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। तो इसके पास 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो 2 + 1 कितना? 3 के साथ sp2, तो इसका भी हाइब्रिडेशन है sp2। तो रिंग में आने वाले जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है। ये प्लेनर है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 2 2 4 2 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। इसको तो पाई इलेक्ट्रॉन में आप काउंट नहीं कर रहे हो ना, पाई इलेक्ट्रॉन में आप उसी लोन पे इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे जो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर भी स्टूडेंट गलत करके आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप गलती ना करें। मैं कितनी बार ये बातों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी आप एग्जाम में गलत करके आएंगे। ठीक है ना, स्टूडेंट गलत करते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। तो देखो, इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा? 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए, ये साइक्लिक है, दिख रहा है आपको साइक्लिक है, क्या प्लेनर है? तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H होगा और H। ठीक है, चलिए ये हो गया स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक है, क्या प्लेनर है? तो इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ sp2। क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर होता तो 1 ऐड हो जाता, तो 4 हो जाता। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तब लोन पेयर होगा। 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इस नाइट्रोजन के लिए बताइए, देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या इसका लोन पेयर हाइब्रिडेशन का पार्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है और रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है। यदि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस बनाने में खर्च हो रहा है तो ये हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, इसके पास भी 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, पर इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। अब बताइए क्यों नहीं है, और एक्सप्लेन करेंगे कि इसका लोन पेयर रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड? क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया, जिस एटम के पास पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों होता है उस एटम का पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च होता है, लोन पेयर नहीं। तो डबल सिंगल डबल, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं होगा, ये अपना पाई बॉन्ड यूज करेगा रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन बनाने के लिए।
तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च नहीं होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है जो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। यदि रेजोनेंस में नहीं जा रहा है तो हाइब्रिडेशन का पार्ट होगा। तो 2 अब +1 3 के साथ sp2, तो ये भी sp2 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 sp2। तो रिंग में आने वाले पांचों एटम का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, मतलब ये प्लेनर है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल लोन पेयर। ये वाला लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में गया है ना। डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ये, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है और ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? इस पाई इलेक्ट्रॉन को आप काउंट नहीं करोगे क्योंकि रेजोनेंस में नहीं आ रहा है। जो पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पे रेजोनेंस में नहीं आ रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को आप पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते हो। तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाएगा। चलिए, समझ में आया? समझ में आया ना फ्रेंड? चलिए, चलिए बताइए। इसके लिए बताइए। चलिए फ्रेंड, इसके लिए बताइए। ये कंपाउंड आपका साइक्लिक है। जी सर, साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp2। इसका 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास ये लोन पेयर है, पर ये लोन पेयर जो होगा वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा क्योंकि ये लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। कैसे? लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, क्या ये कॉन्जुगेशन नहीं था? लोन पेयर सिंगल और वेकेंट ऑर्बिटल, क्या हमारा कॉन्जुगेशन नहीं था? था ना कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन का फिफ्थ टाइप यही था, लोन पेयर सिंगल
और वेकेंट ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी देख लिया लोन पेयर, सिंगल और वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो इसके पास 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2। इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है। लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसका लोन पेयर जो होगा वो हाइब्रिडेशन का पार्ट नहीं होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, पर वो हाइब्रिडेशन का पार्ट है, तो सॉरी वो लोन रेजोनेंस का पार्ट है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो उसको हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये भी sp2। तो रिंग में आने वाले जितने भी आइटम है सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, प्लेनर है। तो साइक्लिक है और ये प्लेनर है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो वेकेंट सिंगल लोन पेयर, वेकेंट सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल लोन पेयर। ये कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में रिपीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है इसमें। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन में आप उसी लोन पेयर को काउंट करोगे जो आपका रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कॉन्जुगेशन का पार्ट है, हाँ है, तो इसको काउंट करोगे 2। ये भी है 2 2 4 2 6। इसके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल था, लोन पेयर नहीं था, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो आपका कंपाउंड बन जाएगा फ्रेंड, वो बन जाएगा एरोमेटिक। इसमें बताइए, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, H H, और यहाँ पे भी एक H होगा। तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई भी लोन पेयर है, नहीं, तो sp2। इसके पास भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या लोन पेयर है, नहीं, sp2। इसके पास भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या कोई भी लोन पेयर है, नहीं, sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्या लोन पेयर है, नहीं, sp2। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड का लोन पेयर है, तो नहीं, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2। इसके पास भी 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, और ये लोन पेयर का आधा है, यदि इसको हम लोन पेयर भी काउंट, चलिए ये लोन पेयर का तो ऐसे आधा है, लोन पेयर है नहीं, पर चलिए इसको लोन पेयर भी काउंट करते हैं, तो क्या फिर भी ये हाइब्रिडेशन का पार्ट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है वो कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है। डबल सिंगल फ्री रेडिकल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन बनाने में खर्च हो रहा है, तो इसको हाइब्रिडेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 तो प्लेनर है। ये कंपाउंड साइक्लिक है, ये कंपाउंड प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इसके पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कंपाउंड क्या बनता है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बनता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो साइक्लिक तो है, प्लेनर है, तो देखो इसके पास 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp2। इसके पास बताइए 2 सिग्मा बॉन्ड है, और इसका ये वाला जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। लोन पेयर सिंगल वेकेंट, लोन पेयर सिंगल वेकेंट, तो एक लोन, इसके पास 2 लोन पेयर है जिसमें से एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो एक ही लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो 3, तो 3 के साथ sp2। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास 2 बॉन्ड है और एक ही लोन पेयर इसका हाइब्रिडेशन में काउंट होगा, क्योंकि एक लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा रहा है, तो sp2। ये भी sp2। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, तो वो हाइब्रिडेशन का पार्ट है, तो sp2। तो रिंग में आने वाले जितने भी आइटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो साइक्लिक है, ये प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर यहाँ से देखते हैं, लोन पेयर सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल वेकेंट। हाँ, तो प्लेनर तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और फिर वेकेंट सिंगल लोन पेयर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस का पार्ट होगा उसी पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है, ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट है,
ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट, इसको काउंट करेंगे तो 2, इसको काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन में हम उसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे जो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन का पार्ट हो। तो ये रेजोनेंस कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसलिए इसको काउंट करेंगे। ये भी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। पर ये और ये रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितना 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंपाउंड बनेगा आपका, वो बनेगा एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो अभी तक आप समझ गए होंगे फ्रेंड कौन सा कंपाउंड, कैसे आपको पता करना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। समझ गए ना। कंडीशन लगाइए, देखिए कि आपका कंपाउंड किन कंडीशन को पूरा कर रहा है, उस हिसाब से आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलिए। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, कुछ थोड़े एक्सेप्शन इसको रूल ही बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल अलग से भी आपको याद रखना पड़ेगा। पर एक 7 मेंबर वाले रिंग में, चलिए एक्सप्लेन करते हैं, बना भी एक्सप्लेन कर देंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे। 2-3 कंपाउंड ऐसे जहाँ पे ये रूल नहीं लगता है, यदि आप अपने रूल से निकालोगे तो नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। पर वो ऐसा नहीं होता, हो सकता है वो एंटी एरोमेटिक आप अपने रूल से निकाले और एंटी एरोमेटिक आया तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है मैं भी वो भी एक्सप्लेन करूँगा, तो आप टेंशन ना लें। चलिए बताइए फ्रेंड, ये क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो आप कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले ये साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है। उसके बाद ये प्लेनर भी है। कैसे चेक करेंगे, हाइब्रिडेशन निकाल के, हाइब्रिडेशन निकाल के आप चेक करेंगे कि ये प्लेनर है कि नहीं। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। तो देखो इसके पास 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के साथ sp2, कोई भी लोन पेयर है नहीं। इसके पास भी 3 सिग्मा तो sp2, इसके पास 3 सिग्मा तो sp2, इसके पास भी 3 सिग्मा तो sp2, इसके पास 3 सिग्मा तो sp2, 3 सिग्मा तो sp2। इसके पास 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 में से 1 लोन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस का पार्ट बनेगा, कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेगा, तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे ये लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस का पार्ट बनेगा, एक कॉन्जुगेशन का पार्ट बनेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो 3 के साथ बन जाएगा मेरा sp2। तो रिंग में आने वाले जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। मतलब ये साइक्लिक भी है, ये प्लेनर भी है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2 4, 2 6, और इसमें से भी दो ही काउंट करोगे, जो रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन में आ रहा है उसी को आप काउंट करोगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड आपका बन गया एंटी एरोमेटिक, है कि नहीं। ये कंपाउंड आपका क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, जो कि गलत है। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा। देखिए जब 7 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का रिंग हो, मतलब रिंग में जब 7 एटम या उससे ज्यादा एटम हो, आपके रिंग में 7 या उससे ज्यादा एटम हो, तो उस केस में क्या करता है, रिंग अपने एक एटम या एक से ज्यादा एटम को प्लेन के बाहर कर देता है। ये रिंग क्या करेगा, इसमें से एक एटम या एक से ज्यादा एटम को भी क्या कर सकता है, अपने प्लेन से बाहर कर देगा। इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि समझ लीजिए इसमें ये ऑक्सीजन को प्लेन से बाहर कर देगा। तो 1 5 6 7 और डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड ना, 1 1
2 3। तो इसने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को इस प्लेन से बाहर कर दिया है। इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इस प्लेन से बाहर कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस रिंग में ये और ये एक ही प्लेन में है। जैसे समझ लीजिए इस व्हाइट बोर्ड का प्लेन मान लीजिए, तो इसमें ये पांचों एटम एक ही प्लेन में, और ये ऑक्सीजन जो है वो प्लेन से बाहर है। कुछ ऐसा है, यदि मार्कर को टिप को आप ऑक्सीजन मानेंगे तो ऐसा है। सारे पांचों एटम इसी प्लेन में है, ये 6 एटम इसी प्लेन में, और ऑक्सीजन जो है प्लेन से बाहर है। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में एक एटम जो है प्लेन से बाहर आ गया। और हमारा कंडीशन यही है कि यदि एक भी एटम नॉन प्लेनर हो, मतलब सेम प्लेन में ना हो, अलग प्लेन में हो, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन गया। इससे फायदा क्या हुआ, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन गया। नॉन एरोमेटिक बनने में फायदा है कि नहीं है, बिल्कुल है। स्टेबिलिटी यदि आपने ऑर्डर देखा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, फिर क्या होता है नॉन एरोमेटिक होता है, और फिर एंटी एरोमेटिक होता है। तो ये पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक था, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम थी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, तो पहले जो ये कंपाउंड था वो एंटी एरोमेटिक था, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम थी, बहुत कम थी, ये बहुत अनस्टेबल था। एक एटम को प्लेन से बाहर कर देने से क्या हुआ, ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन गया, और नॉन प्लेनर के साथ ये नॉन एरोमेटिक बन गया। तो स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, होता है कि नहीं होता है, होता है। इसलिए इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, अपने एक एटम को प्लेन से बाहर करके अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लिया। तो क्या हर किसी में होगा, नहीं। यदि आपके रिंग में 7 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर हो, आपके रिंग में 7 एटम या उससे ज्यादा एटम हो, तो उस केस में यदि आपका आंसर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया। और कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कैसे बनेगा, अपने एक या एक से ज्यादा एटम को प्लेन से बाहर करके नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। क्योंकि एक या एक से ज्यादा एटम को यदि प्लेन से बाहर कर देगा तो नॉन प्लेनर बन जाएगा, और नॉन प्लेन के साथ वो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, और उसकी स्टेबिलिटी जो है एंटी एरोमेटिक से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्या सब रिंग करेंगे, नहीं, 7 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर रिंग ऐसा करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे, ये कितने मेंबर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर करेंगे। ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है, तो यहाँ पे H होगा, 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 और यहाँ पे भी H होगा। तो ये साइक्लिक है। उसके बाद क्या ये प्लेनर है, तो इसमें जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए। इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2, sp2, sp2 और sp2। तो रिंग में जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन sp2 है।
तो ये प्लेनर होगा। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल, हाँ यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहीं पे आगे खत्म करेंगे, ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगा। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, तो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कंडीशन बनती है फ्रेंड, बताइए? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो हमारा आंसर तो एंटी एरोमेटिक आ रहा है। पर अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि 7 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर की रिंग में आपका आंसर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा बल्कि नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड क्या करेगा, अपने एक दो एटम को प्लेन से बाहर करके ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना चाहिए, बोर्ड शेप स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और ये कैसा है, नॉन प्लेनर है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम है जो प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है, तो ये नॉन प्लेनर है। यदि ये नॉन प्लेनर है तो क्या बन जाएगा, ये नॉन प्लेनर है, तो ये आपका बन जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो एग्जाम में क्या करता है, ये वाला स्ट्रक्चर बना के देता है और पूछता है कि बताइए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सब काउंट कर लेते हैं कि साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है और 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कंडीशन एंटी एरोमेटिक होगी और एंटी एरोमेटिक टिक कर लेते हैं। पर भूल जाते हैं ये 8 मेंबर का रिंग है, मतलब 7 से ज़्यादा मेंबर का रिंग है। तो इसमें यदि आंसर एंटी एरोमेटिक आ रहा है तो एंटी एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे होती है, नॉन एरोमेटिक में होती है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने एक दो एटम को प्लेन से बाहर कर लेगा ताकि नॉन प्लेनर बन के अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। ठीक है, चलिए समझ में आया? समझ में आया ना? चलिए इसका आंसर बताइए। बताइए, ये साइक्लिक है? जी सर साइक्लिक है। क्या प्लेनर है? तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, H और ये H, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 3 बना के रखा है। तो एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है ये। क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है, इसका मतलब प्लेनर कब होगा, जब रिंग में आने वाले सारे एटम का हाइब्रेशन सेम हो। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 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 sp2
sp2। तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 तो साइक्लिक है, और ये प्लेनर भी होगा कि रिंग में जितने भी एटम है, रिंग में जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडेशन सेम है, तो ये प्लेनर भी होगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर भी है। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? हाँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक, प्लेनर और ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। और इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? तो 2 2 4 2 6। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लोन पेयर ना, तो पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है, लोन पेयर नहीं है। तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है, और 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो कंडीशन आएगा वो आएगा एरोमेटिक। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन एक ऐसा और क्वेश्चन था जिसमें आप देखे थे 7 मेंबर का रिंग नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक था। तो एंटी एरोमेटिक में स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक बन जा रहा था। पर ये तो पहले से ही एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एरोमेटिक की तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एंटी एरोमेटिक। तो जब ये पहले से ही स्टेबल है, एरोमेटिक है, तो ये क्यों अपने स्ट्रक्चर को चेंज करेगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बनने के लिए अपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके नॉन प्लेनर होता है ना। ये तो पहले से ही स्टेबल है ना फ्रेंड, ये तो एरोमेटिक है, तो क्यों अपने एटम को नॉन प्लेनर करके कम स्टेबल बनेगा? ये तो पहले से सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, एंड एरोमेटिक को भी नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, एंटी एरोमेटिक से यदि नॉन एरोमेटिक बन रहा है तो ठीक है, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो ये 1-2 क्वेश्चन थे जो आपको याद रखना चाहिए कि यदि रिंग में 7 मेंबर, 7 एटम या उससे ज्यादा एटम है और आपका आंसर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो वहां पे आप एंटी एरोमेटिक मत टिक करना। क्या टिक करोगे? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 7 और 7 से ज्यादा मेंबर के रिंग में एंटी एरोमेटिक से, इसका ऑप्शन है कि वो एंटी एरोमेटिक से वो नॉन एरोमेटिक बन सकता है अपने एटम को प्लेन से बाहर करके। तो बाहर करके नॉन एरोमेटिक बन जाता है, जिसका क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए अभी डबल बॉन्ड टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, रिंग के ऊपर से डबल बॉन्ड होगा, तो आपको कैसे करना है? तो ना, यदि ऐसा भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, दोनों डबल बॉन्ड को नहीं, एक बॉन्ड को तोड़ना है, इन दोनों में से एक बॉन्ड को तोड़ना है। अब एक बॉन्ड को तोड़ के एक के ऊपर निगेटिव और एक के ऊपर पॉजिटिव लगाओगे। दोनों एटम में से एक एटम के ऊपर निगेटिव और एक एटम के ऊपर पॉजिटिव। तो किसके ऊपर निगेटिव, किसके ऊपर पॉजिटिव? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर निगेटिव, और जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है, फोन कॉल, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, फोन कॉल। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, कार्बन तो बहुत नीचे आता है, यहाँ पे कार्बन है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब आप इस रिंग का कंडीशन देखिए, ये रिंग कौन सी कंडीशन पूरा कर रहा है, एरोमेटिक बनने का, एंटी एरोमेटिक बनने का, या नॉन एरोमेटिक बनने का, और जो आंसर है आप लिख दीजिए। जैसे ये साइक्लिक है, रिंग को देखिए, बाहर मत देखिए, रिंग को, साइक्लिक है, हाँ, प्लेनर है, प्लेनर भी है। देखो यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, और ये 3 बॉन्ड बना के रखा है, 1 2 3, और 3 ही बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर चार्ज है। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता तो ये 4 बॉन्ड बनाता, पर चार्ज 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 कोई भी लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इसके पास भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2। लोन पेयर तो इसके पास है, इसके पास है क्या? नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वेकेंट ऑर्बिटल है, तो 3 के साथ sp2। तो रिंग में आने वाले सारे एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये प्लेनर है, साइक्लिक है, ये प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, क्या रिंग के अंदर आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है? यहाँ से स्टार्ट करें, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज,
पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल डबल, ठीक है ना। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ रिंग में देखना है। रिंग में ये 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको नहीं देखना है। तो रिंग में कितना, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन क्या बनेगी, एरोमेटिक। तो क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए समझ में आया। फर्स्ट, और चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। सेकंड, बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर। चलिए बताइए। चलिए फ्रेंड बताइए। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है। तो अब आप खुद से निकालिए, यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है सबका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ये प्लेनर भी होगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4। ये तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए। तो ये टूटेगा, ये बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है कि नहीं। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है। इसका डबल सिंगल डबल, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, साइक्लिक है कि नहीं। साइक्लिक है, प्लेनर है, ये भी प्लेनर है। आप निकालना सीख गए होंगे हाइब्रिडाइजेशन, आप खुद से निकालिए। ये प्लेनर है, साइक्लिक है, ये प्लेनर है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव पॉजिटिव, वेकेंट वेकेंट सिंगल डबल। तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है।
तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक बनेगा, ठीक है। चलिए समझ में आया। इसमें बताइए, तो ये टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होगा वो होगा फोन कॉल्ड। तो नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे आता है और कार्बन बहुत नीचे आता है। तो कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए निगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर। देखो ये साइक्लिक है, ये कंपाउंड कितने बार हो चुका है ना। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपका बन जाएगा एरोमेटिक। कितने बार कर चुका है ना कंपाउंड। इसमें बताइए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। देखो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, यहाँ पे जितने भी एटम है रिंग में, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सबका हाइड्रोजन sp2 होगा। ये प्लेनर है, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है। इसके बाद कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। इसके बाद कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, ये तो नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंडीशन बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। इसमें बताइए, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, प्लेनर जहाँ पे जितने भी एटम है रिंग में सबका हाइड्रोजन sp2 है, तो ये प्लेनर है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल वेकेंट, वेकेंट सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो आपका कंपाउंड बन जाएगा फ्रेंड, वो बन जाएगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपका क्या बन गया, एरोमेटिक, ठीक है। चलिए समझ में आया, क्या बन गया कंपाउंड आपका एरोमेटिक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड तोड़ दो, रिंग के बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलिए समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड, यहीं पर रहने देते हैं आज का लेक्चर। कुछ क्वेश्चन और बच गए एरोमेटिसिटी के, वो भी थोड़ा एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन ही है, तो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।